टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? अगर इसमें हिंदी का नाम लिया जाए या हिंदी में इसका मीनिंग बताया जाए तो टोटल का मतलब सारा, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, और रिफ्लेक्शन तो आप जानते हो टकरा कर वापस। कहने का उसका मतलब है जब लाइट सारे की सारी टकरा कर अंदर ही अंदर वापस आ जाती है तो हम उस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि लाइट कब अंदर ही अंदर रहेगा रिफ्लेक्ट कर, तो उसका ना सबसे बड़ा कंडीशन है। अगर आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है तो इसकी एक कंडीशन है कि लाइट को हमेशा डेंसर से रेयर की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखनी है कहीं पर भी तो आपकी लाइट का जो आना और जाना होगा वो डेंसर से आकर किसकी तरफ होगा? रेयर। अगर रेयर से डेंसर आती है तो लाइट कभी भी ये फिनोमेना दिखाई नहीं सकती। लाइट को अगर ये फिनोमेना दिखाना है तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। इट इज द फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो मुझे बताते हैं व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच light will be reflected totally back into the same medium from which it is incident। अब आप इस लाइन को पढ़ो, ये टोटली अलग डेफिनेशन मैंने आपको दी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगा, अंदर ही अंदर होगा और उसी मीडियम में वापस चला जाएगा जहां से वो आया था, तभी तो अंदर ही अंदर कहलाएगा। अब जैसे डेंसर है तो डेंसर किसका बनता है? पानी। डेंसर किससे बनता है? ग्लास में, वाटर। आपने अपनी लाइट को कांच में से निकाला, वो कांच में से निकल कर जाने की बजाय वापस कांच में ही आ गई, तभी तो इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगी, क्योंकि वो कांच से बाहर निकली नहीं। अगर वो कांच के अंदर ही आ गई तो इसका मतलब लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड टोटली, और वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल, क्योंकि वो अंदर ही आई थी, अंदर ही वापस चलेगी, इसलिए इंटरनल है। और अगर वो सारी की सारी अंदर चली गई तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो हमें ना इसकी सबसे पहले कंडीशंस देनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन, लाइट must travel from denser to rarer medium। I think ये कंडीशन तो आपको मैंने बताई थी कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करना है तो आपकी लाइट को डेंसर से रेयर की तरफ ही जाए। ठीक है, और दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than critical angle। अब ये कंडीशन मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा और उसमें आपको एक पता लग जाएगा क्रिटिकल एंगल किस एंगल पे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। फिर से मैं एक सेपरेटर ड्रॉ करता हूं और उस सेपरेटर में ऊपर की तरफ रेयर मीडियम और नीचे की तरफ डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट नॉर्मल। अब ये लाइट डेंसर से आई, कितने एंगल पे आई, और यहां से वो नॉर्मल से थोड़ी दूर हो गई। पता है ना हमें दूर क्यों हुई? ये मैंने आपको अभी बताया। अगर वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसकी झुकाव नॉर्मल से दूर होगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ेगी डेंसर से किसकी तरफ जाते वक्त? रेयर। अगले केस में हमने ये एंगल थोड़ा बढ़ा दिया, देख रहे हैं ना डायग्राम में, एंगल आई अब बढ़ गया, तो नेचुरल है ऊपर से उसका जो झुकाव है वो भी बढ़ेगा। तीसरे केस में आके मैंने इस एंगल को और ज्यादा बढ़ाया, एंगल और बड़ा हो गया, तो ये भी बढ़ता चला गया, ये यहां तक आ गया। अब एक चीज देख लो ना, जैसे जैसे एंगल आई बढ़ता जा रहा है एंगल आर भी बढ़ता जा रहा है, हालांकि आपस में बराबर नहीं है, पर एंगल आई के बढ़ने से एंगल आर बढ़ता है। ठीक है, एक बार नेक्स्ट केस में अगर मैं इस एंगल आई को और बढ़ाता हूं तो ये लाइट को यहां ले आता है। डायग्राम समझे? पहले यहां से इतना दूर, फिर और दूर बढ़ते बढ़ते इसीलिए आ गए। तो आप यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जब आपने एंगल आई को बढ़ाया तो आपका एंगल आर का वैल्यू कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री।
तो जब इंसिडेंस एंगल के लिए रिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो आप उस एंगल को समझ रहे हैं? क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है? क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है? इंसिडेंस एंगल या रिफ्लेक्शन? एक बात और बताना, ये सारे आर रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन, क्योंकि अगले मीडियम में जा चुका है। तो ये सारे के सारे आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो क्रिटिकल एंगल है वो इंसिडेंस एंगल है। कौन सा इंसिडेंस एंगल है? जिस इंसिडेंस एंगल के लिए रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं, अगर वो पूछता है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो मैं आंसर इजीली दे सकता हूं, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction is 90 डिग्री। अब तो क्लियर हो गया क्रिटिकल एंगल, मतलब इतना पता लग गया ना, क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल का नाम है। और कौन से इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं? जिस इंसिडेंस एंगल के लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अब आप अगला स्टेप देखना, अगले स्टेप में इसको और बढ़ाया, ये और बढ़ गया, ये पहले यहां तक आ चुका है, तो इसके बाद ये अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगर ये अंदर आना शुरू हो गया तो रिफ्लेक्शन नहीं हो गया, क्योंकि जहां से गया वहीं पे वापस आ गया। तो इसका मतलब इस एंगल के बाद लाइट ने आगे जाना बंद कर दिया, लाइट ने वापस आना शुरू कर दिया। और आज ही मैंने बताया था, जब लाइट किसी चीज को टकरा कर वापस आती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब सारी की सारी लाइट अंदर ही आ रही है, अंदर ही वापस जा रही है, इसीलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन है। और सारी की सारी लाइट जा रही है, इसीलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अब आपका वो देखो सेकंड कंडीशन आनी क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा हुआ? आर से। और वो आर कितने डिग्री था? 90 डिग्री। जब आर 90 डिग्री होता है तो कौन सा एंगल हो गया? इसका मतलब जब आपका एंगल आई इससे ज्यादा हुआ तो आपका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए पहली कंडीशन क्या थी? लाइट को टेंसर से कहां जाना है? रेजर। और दूसरी कंडीशन इंसिडेंस एंगल को इस एंगल से ज्यादा करना है, और ये एंगल आपका कौन सा एंगल होता है? क्रिटिकल एंगल। समझ आ गया? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आपने ऑब्जर्व करनी है तो आपको दो कंडीशंस लगानी पड़ेगी। एक तो लाइट को हमेशा कहां से कहां जाना है? टेंसर टू रेजर। और दूसरी कंडीशन आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब समझ आ गया? अब आपसे कोई पूछता है डायमंड क्यों चमकता है, डायमंड शाइन क्यों करता है सबसे ज्यादा? क्योंकि कोई भी चीज अगर चमक रही है तो उसके अंदर ये वाला फिनोमिना लगता है। समझ गए? एक बार डायमंड में लाइट डाल दी तो वो लाइट बाहर नहीं निकल पाती, वो लाइट अंदर ही अंदर टकराती जाती है। जब जब वो अंदर टकराएगी वहां वहां आपको ब्राइटनेस नजर आएगी, और वो ब्राइटनेस ही उसकी चमक का कारण होता है। समझ आ गया कंसेप्ट? तो जो डायमंड होता है ना, उसका भी अपना क्रिटिकल एंगल होता है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 पॉइंट समथिंग होता है। इसका मतलब जब उस पर लाइट डालनी है वो 24 पॉइंट समथिंग से कम या ज्यादा? वही डायमंड का मैंने बोला क्रिटिकल एंगल 24 पॉइंट समथिंग है। तो आपको अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखनी है तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम रखना है या ज्यादा? ज्यादा।